अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है। तो ये हमारे पास एक एटम है और ये एटम का दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ये इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इस इनको हम ना शेल कहते हैं। ये पहला शेल होता है, इसे हम के शेल कहेंगे। ये दूसरा शेल है, इसको एल शेल कहेंगे। तीसरा है, इसी तरह ये चौथा है। तो अब हमने ये देखना है कि इसका ये जो पहला शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं और चौथे में इसी तरह हमारे पास कोई भी शेल आ जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n/2। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये पहला शेल होता है इसको हम के शेल कहते हैं। अब हम ना के फार्मूला देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है 2n/2। अब यहाँ पे 2 और 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन n की जगह हमने कोई ना कोई कीमत पुट करनी है। तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर ये जो हमारे पास ये हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका पहला शेल है। तो इसका मतलब है कि n की जगह हम 1 पुट करेंगे। क्योंकि हम पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने जा रहे हैं तो हम 1 पुट करेंगे। जब हम दूसरे शेल में मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम 2 करेंगे। इसी तरह तीसरे में 3 करेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। 2 उसी तरह आ गया। अब ये 1 का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 2 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि एटम के जो के शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम अगले शेल की बात करते हैं, वो हमारे पास एल शेल है। ये एटम का दूसरा शेल होता है। अब ये दूसरा शेल फार्मूला हमारे पास वही है, लेकिन अब n की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो अब 2 पुट करके हम देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो ये 2 का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है। तो अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 8 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि एटम का जो एल शेल यानी कि दूसरा शेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके तीसरे शेल यानी कि एम शेल की। अब एम शेल के लिए फार्मूला हमारे पास वही है, लेकिन अब हम n की जगह 3 पुट करेंगे। 3 का हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 9 आता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाता है। इस तरह हमारे पास जो एटम का तीसरा शेल यानी कि एम शेल होता है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसी तरह हम इसके चौथा शेल यानी कि एन शेल की बात करते हैं। तो एन शेल के लिए भी फार्मूला वही है, लेकिन अब n की जगह हम 4 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ जाता है। तो इस तरह जो हमारे पास एटम का चौथा शेल यानी कि एन शेल होता है उसमें हमारे पास 32 मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास कोई भी शेल पूछा जाए और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछी जाए तो आप लोग इजीली इस फार्मूले को यूज करते हुए उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।